नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी भी पार्टनर को सोच के ये देख सकते हैं। जिस भी इंसान के साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आप उनको सोच के ये वीडियो देख सकते हैं। चाहे अपने क्रश के लिए हो, हस्बैंड वाइफ के लिए हो, कोई एक्स पार्टनर के लिए हो, करंट पार्टनर के लिए हो। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में जरूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुए उस टाइम के लिए ये रेजोनेट करेगी आपके साथ, चाहे ये 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, कभी भी आए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन one more time please। Courage, fertility, reconciliation, closure आपकी एनर्जी में क्लोजर है, compassion and answer, protection की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ सिचुएशन में करेज की एनर्जी क्यों है। डिवाइन मुझे लगता है कि इस इंसान को ना कुछ एक्शन लेने में, इंसान कुछ करेज की कमी है, इनको मतलब हिम्मत की कमी है। सोसाइटी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोच के ये इंसान जो है रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा या तो इमेज कॉन्शियस है ये इंसान, करेज की एनर्जी, हाँ एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं इंसान, लड़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी एनर्जी है ना इनकी, ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में जो भी चीज़ ये चाहते हैं उसके टुवर्ड्स ये एक्शन लेना चाहते हैं और उसके लिए फाइट करना चाहते हैं। क्या है इनकी ख्वाहिशें? इनकी ख्वाहिशें फैमिली, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, घर परिवार, ऐसा है। तो अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से तो ये आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है उनसे। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो ये आपसे मैरिज करने के लिए सोसाइटी से, अपनों से या फिर अपने अंदर के नेगेटिविटी से ये इंसान फाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको करेज नहीं मिलता है। ये चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन ये कर नहीं पाते, इनको करेज नहीं अंदर से। ठीक है, सोचते बहुत है लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो इनको हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, सो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ आंसर का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ इनके क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, उनका वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं और अगर आपने उनसे कमिटमेंट, मैरिज, ऐसा कुछ आपने उनसे डिमांड आप कर रहे हो तो ये इंसान एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। ठीक है, आपसे मैरिज करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, आपके साथ खुशियों के लिए ये इंसान फाइट करना ज़रूर चाहते हैं, एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं। अब आगे हम देखेंगे ये करेज दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फीलिंग्स में फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी का मतलब ग्रोथ होता है ना। जो लोग अनमैरिड हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। और जो मैरिड हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों का कुछ हो, मतलब आगे कुछ हो, बेबी हो या जो लोग
डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे हैं, ये इंसान नहीं चाहते हैं आपको डिवोर्स देना, ठीक है। अब किसी के इन्फ्लुएंस में आके में भी डिवोर्स दे रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, फीलिंग्स इनकी आपके साथ आगे बढ़ने की है, लेकिन ये इंसान शांत है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर जो लोग डिवोर्स प्रोसेस किया है जिन्होंने, उनके लिए, और जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, ये इंसान यूनियन चाहते हैं, लेकिन शांत है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे आपको, चुप है। इनको कोई आंसर चाहिए। अब क्या आंसर चाहिए इनको, ये हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। इनको आंसर चाहिए कुछ, और जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना, तब तक ये इंसान आगे नहीं बढ़ेंगे। सो अगर आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हो, तभी भी इनको कुछ आंसर चाहिए, कुछ क्लियरिटी चाहिए इनको आपको लेके, या फिर इस रिश्ते को लेके, तब ये इंसान आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के मन में प्यार तो बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन एनर्जी आप लोगों के मैच नहीं करती। जब भी आप सामने आते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आप सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। सो इनको मे भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे आप दोनों की शादी के बाद कैसे ज़िंदगी चलेगी आपकी, क्या यही होते रहेगा सेपरेशन, और क्या आप इनकी बात नहीं मानोगे या फिर आप एडजस्ट नहीं करोगे। सो ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। और जो लोग डिवोर्स जिन्होंने प्रोसेस किया है, आपके पार्टनर आपको डिवोर्स नहीं करना चाहते, ये इंसान रियूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है। हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन चुप है, शांत है। क्यों? क्योंकि इनको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, ये किसी क्लियरिटी की खोज में है, ठीक है। इंटेंशन इनकी रिकन्सिलेशन है, मतलब ये इंसान रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप इनसे सेपरेट हैं तो आपके ऊपर पूरी नज़र इन्होंने बना के रखी है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितने देर तक ऑनलाइन हो, कब ऑफलाइन हुए, कितने देर आपने बात किया है, किससे बात किया है ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान चेक कर रहे हैं। या तो आपके टेरेस, बालकनी, विंडो, घर पे आपकी नज़र है इनकी, अगर आसपास रहते हैं तो। सो ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगेन ग्रोथ की एनर्जी है, ग्रोथ चाहते हैं आपको, ब्यूटीफुल, आपको एज हस्बैंड या वाइफ ये इंसान चाहते हैं। सो अगर आप अनमैरिड हैं तो इस इंसान के दिमाग में ज़रूर है कि आपसे मैरिज करना है, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है, ऐसे ज़रूर इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। इंटेंशन इनकी ऐसी है, आज की इंटेंशन तो ऐसी है, ठीक है। आज की इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन ऐसी है कि ये इंसान आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर ये इंसान किसी और से मैरिज करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे किसी और के साथ, तो ये खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके साथ एक बॉन्ड अलग है इनका। मतलब किसी और के साथ अगर चले भी गए, किसी और के साथ अगर इन्होंने मूव ऑन कर भी लिया या फिर मैरिज कर भी ली, तो इनकी नज़र हमेशा आप पे ही बनी रहेगी, ठीक है। मतलब आधे ही इंसान किसी और के हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे इंसान, ठीक है। सो इसलिए इनको इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, ये इंसान को स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। सो हमेशा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, पैशनेट एक स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं इनसे तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके बच्चे की माँ बनो, या कंसीव, मतलब बेबी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। मतलब बेबी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये देखिए फर्टिलिटी की भी एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है हमें। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी अपनी इंसान देखना चाहते हैं आपके साथ, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करेज इनमें नहीं है। तो अगर आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, तो ये इंसान नहीं चाहते हैं आपको डिवोर्स दे, ये चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिली बने, बच्चे हों आपके, ऐसा चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो ये इंसान वही चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा मैच्योरिटी के साथ आप दोनों रिश्ता निभाओ और हमेशा बने रहो आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि ये आपको छोड़ के किसी और के साथ अगर जाते भी हैं तो भी ये आधे ही वहाँ जाते हैं, ये पूरे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। आधा आपके पास ही रह जाते हैं इंसान। तो इसलिए क्या मतलब है इसका, आधे आपके पास रह जाते हैं और आधे किसी और के पास रह जाते हैं। मतलब शरीर कहीं और रहता भी है उनका, तो दिल दिमाग जो है वो आपके पास ही रह जाता है। सो ये इंसान को वो सुकून और शांति नहीं मिलती है किसी और के पास जाके भी, ठीक है। और ये सोच भी रहे हैं, अगर किसी और के पास नहीं भी जा रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं, तो भी इंसान पूरी तरह से किसी और के नहीं हो पा रहे हैं सोच में भी, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, या फिर ये इंसान आपके साथ आगे अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, हमेशा आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, अपनी खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है, क्लोजर की एनर्जी आपकी है,
ठीक है। सो जो लोग सेपरेटेड हैं या फिर जिनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, आपके जो देखिए मूव ऑन की एनर्जी है, आपकी जो पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप में बहुत ज़्यादा, आप बहुत चेंज हो गए हो, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। इसलिए आप इनसे इजीली मूव ऑन कर रहे हो। आपको ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं चाहिए आप, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हुआ है। आपने बहुत कोशिश अपनी तरफ से की है डेफिनेटली, है ना, पास्ट में, कि ये रिश्ता ठीक हो। ऑन एंड ऑफ होने के बावजूद भी आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश हमेशा आपकी तरफ से रही है, और इनको ये पता है अच्छे से। अब जो है, अब ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही ठीक है, अब है ना, दूर दूर ही ठीक है, और आप दूर रहो, मैं दूर रहूँ। इनको पता है कि आप प्यार ज़रूर करते हो इनसे, आप कितना भी दूर रहो इनसे, कितने भी अलग रहो, लेकिन आपके दिल में फीलिंग्स ज़रूर है इनके लिए। आप इनसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं करेंगे, लेकिन आप एक क्लोजर ज़रूर देना चाह रहे हैं अब इस रिश्ते को, क्योंकि अब आपको अब आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है। इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं, बस अब हो गया है, जितना होना था, जितना सीखना था, जितना झेलना था झेल लिया है। अब आप क्लोजर देना चाहते हो इस रिश्ते को, क्योंकि आपकी एनर्जी ये बहुत अलग दिख रहे हैं, ठीक है। सो इस इंसान के आने के बाद आपने बहुत ग्रो किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए आप क्लोजर दे रहे हो इस रिश्ते को। कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, तो ये इनको ये पता है कि आप जो लव केयर कंपैशन इनके लिए जो था आपके मन में, अब वो चीज़ इनके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत आपका दिल दुखा दिया है, ठीक है। न्यू बिगनिंग अब आप नहीं चाहोगे, आप लोगों को अब यूनिवर्स में नहीं मिला सकता है, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है। ये इंसान क्विट नहीं करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है, ये क्लोजर देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है आपने भले क्लोजर दे दिया है, लेकिन ये इंसान जो है ना वो क्लोजर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी नहीं रहती है, मतलब ये सोचते बहुत कुछ है लेकिन दिखाते नहीं है। जब दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किसके दिल में क्या है। अब यहाँ कोई बजरंगबली तो है नहीं कि किसी की एकदम से सीना चीर के दिखा दे कि अंदर क्या है। जो बिहेवियर लोग दिखाते हैं उससे ही समझ में आता है कि ये क्या इंसान चाहते हैं, है ना। सो ये इंसान चाहते कुछ है, दिखाते कुछ है, कैसे पता चलेगा कि क्या चाहते हैं और क्या दिखा रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये न्यू बिगनिंग जो है ना, अब यूनिवर्स भी आप लोगों को नहीं मिला सकता है। यूनिवर्स भी आप दोनों को अपॉर्चुनिटी, मतलब इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। इनको ऐसा लग रहा है ये बने हुए हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करना चाहते थे या फिर कोशिश नहीं की होगी, किए हैं कोशिश, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ये इंसान इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो आप जब क्लोजर दे रहे हो तो इनको भी ऐसा लगता होगा कि जब आप क्लोजर दे रहे हैं तो ये भी इंसान क्लोजर दे दे इस रिश्ते को, लेकिन ये नहीं सक रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और क्योंकि लिमिट आपका क्रॉस हो गया है तो एक लिमिट के बाद हर इंसान जो है वो जो चाहता है वो कर ही लेता है। सो आपकी एनर्जी वैसे देख रहे हैं कि आप कर पा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर पा रहे हो, इस रिश्ते को आप क्लोजर दे पा रहे हो, लेकिन ये नहीं सक रहे हैं, इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है और आप इनसे भाग रहे हो, और अब जो है यूनिवर्स भी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान, इनके अंदर कंपैशन नहीं था, इनके अंदर वो लव केयर नहीं था। जब इस रिश्ते को उस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम ये लैकिंग में थे, है ना। लैकिंग की एनर्जी भी यहाँ पे है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब करना था तब किया नहीं। अब जब ये इंसान चाहते हैं एफर्ट्स लेना तो आप इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आंसर की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। आउटकम में आंसर है, इनको कुछ आंसर चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अब क्लैरिटी क्या चाहिए? यही क्लैरिटी चाहिए होगी कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, आप एडजस्ट करोगे या नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या नहीं। इनको मैंने बोला ना कि इनको लग रहा है ख़त्म हो गया सब कुछ। अब ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो इनको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा रिबर्थ को बताता है। सो आप लोगों का रिश्ता बहुत बार ख़त्म हुआ होगा और बहुत बार रीस्टार्ट हुआ होगा। सो इनको ऐसा लग रहा है क्या ये रीस्टार्ट होगा या फिर ख़त्म हो गया है, तो इसका आंसर इनको चाहिए, ठीक है। आपने ब्लॉक किया होगा, बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, ठीक है। सो आप अपने प्यार को नहीं बता रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ से इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपने इनको ब्लॉक किया होगा, अगर नहीं भी ब्लॉक किया है फ़ोन से, अपनी ज़िंदगी से आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को। अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, अब आप फाइट नहीं करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। तो इनको ये सब आंसर चाहिए। क्या सच में ये रिश्ता ख़त्म हो गया आपके लिए? क्या ये रिश्ता और रीस्टार्ट होगा? क्या आप एफर्ट्स लगाओगे? क्या आपने सच में इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है? सो ये सारी चीज़ें इनको आंसर चाहिए, ऐसी एनर्जी है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है वहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को चाह के भी। सो ये किसी और से चाह रहे हैं, डिवाइन से, या फिर कोई ऐसी एनर्जी
आप दोनों के साथ रहे, जो कि आप दोनों को प्रोटेक्ट कर पाए, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बिना विदाउट कंपैशन, मतलब कंपैशन नहीं था, लैकिंग थी यहाँ पे लव केयर कंपैशन, उसके चलते एक्सप्रेशन लैकिंग थी, उसके चलते ख़राब हो गया है। तो ये इंसान चाहते हैं कि एक प्रोटेक्शन इनको मिले ताकि सारी चीज़ें हील हो पाएँ। और एक होता है कि हम कहते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता पास्ट में। सो पास्ट को डिलीट कर पाएँ और चीज़ें थोड़ा और बेटर कर पाएँ, इनको अभी ऐसी फीलिंग्स इनकी लग रही है मुझे, ठीक है। सो इस बार का जो ज़ोडिएक साइन मैंने पोस्ट किया है ना, माय गुडनेस, एनर्जी इतनी डिफरेंट थी ना इस बार की, मतलब जितने व्यूअर्स मेरे हैं सब मूव ऑन करना चाहते हैं। बहुत रेयर ऐसे मैंने ज़ोडिएक देखे हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं इस रिश्ते में। सारे लोग इस टाइम पे मूव ऑन करना चाहते हैं और वापस आपके पार्टनर जो हैं आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी देखी। स्पेशली मैंने देखा पाइसीस का। माय गुडनेस, पाइसीस तो इस बार एकदम अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन है पाइसीस, ठीक है। मुझे बताइए कितने लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं ऐसे पाइसीस। बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत डिफरेंट एनर्जी थी इस बार पाइसीस की। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, गाइडेंस देख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे थोड़े से। Recognize the sign from above. Angels are standing you message now. But you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. देखिए, आप लोगों को कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से। फिदर्स का दिखना, पिजन्स का दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, नंबर्स दिखना, कुछ ऐसे साइंस आप लोगों को दिख रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो। जो भी साइंस दिखते हैं उसको डिकोड कीजिए, उसमें आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैसेज, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको एंजल्स जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। सो उसको मिस मत कीजिए, तब आपको पता चलेगा आपको आगे क्या करना है, ठीक है। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel, join me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. जो भी पैशन है आपका, जो क्रिएटिविटी है आपकी, उसको एक्शन में लेके आइए। क्या मतलब है इसका? जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको या तो आप, अगर आप में डांसर हैं, आप सिंगर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा कुक करते हैं आप, या फिर जो भी है ट्रैवल बहुत पसंद है आपको, ट्रैवलिंग, सो उसको एक्शन में लेके आइए, ठीक है। उसको जब एक्शन में लेके आओगे वो चीज़ आपकी निखरेगी। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। सो करियर में कुछ आपकी ग्रोथ आने वाली है, ऐसा आपका एंजल्स गाइड कर रहे हैं। करियर आपकी ग्रोथ की तरफ है। कुछ चेंजेस आपको करने हैं जहां आप करना चाह रहे थे जो चेंजेस, ठीक है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। जो भी विजडम आप में है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी विजडम है, जो भी ज्ञान है आप में, जो भी चीज़ें आप बांट सकते हो लोगों के साथ, उसको बांटिए। Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept the truth and let source take it from there. देखिए, जो भी आपके पेन, जो भी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं या फिर जो भी पेन हर्ट्स आपके होते हैं ना, उससे आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है ना। सो वो एक्सपीरियंस को लेना है, आगे बढ़ना है और सब कुछ सरेंडर करना है। डिवाइन बाकी देख लेंगे। आर्कएंजल माइकल इज़ विथ यू नाउ, इवन दो you can't see it. I am actively working on the situation. I'm here and helping you. So Archangel Michael आप लोगों के साथ है। भले आप उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन चल रहा है सब कुछ आप लोगों के लिए। सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। मैसेजेस चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ। Divine, please guide some messages, please Divine. Some messages, please Divine. One more time, please. I want to touch you. आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इंसान। You are not with me. I am lonely as I can. तो आप नहीं है तो ये इंसान और भी ज़्यादा अकेले हैं, खुद को अकेले कर रखा है इन्होंने, ये कहना चाहते हैं। I didn't realize
earlier that I didn't realize earlier that this love is deep inside me. तो इतना ज़्यादा प्यार आपके लिए इनके मन में है, इनको पहले नहीं पता था, अब पता चला इनको. I am worried about you. इनको ऐसा लग रहा है कि चिंतित है, ये दुखी हैं, पता नहीं आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पता नहीं. Will you accept the real me? तो ये आप इनको एक्सेप्ट करोगे जैसे ये हैं वैसे. I cry for you but nobody knows. ये आपके लिए रोते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, छुप छुप के रोते हैं. ठीक है. देखिए, आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है. ठीक है. उगता सूरज को हर कोई प्रणाम करना चाहता है ना. सो इसलिए हमेशा ही राइज करने का सोचिए, हमेशा ही चमकने का सोचिए. रोना धोना सब एक साइड है, एक टाइम तक के लिए ठीक है, हमेशा ज़िंदगी भर नहीं. जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो, अगर वो आपके होंगे तो वो आपको कभी रोने नहीं देंगे, और जिसके लिए आप रो रहे हो वो आपके है ही नहीं, इसलिए आपको रोने के लिए छोड़ दिया उन्होंने. ठीक है. सो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, उसको एक साइड रखिए और अपनी ग्रोथ पे, अपनी आप पे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, क्योंकि उगता सूरज को ही सब प्रणाम करते हैं. ठीक है. आप जितना रोगे उतना लोग आपसे भागेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे. नहीं ज़रूरत है रोने की, बस हुआ जितना रोया आपने. अब उठिए, अब अपने आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए काम कीजिए. ज़िंदगी बहुत सुंदर है ना. ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, और पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है. एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को. ये जो जीवन मिला है इसको भरपूर जिए. ऐसे रो रो के ठीक है, प्यार है, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके अंदर है ना. वो सामने वाले इंसान आपसे प्यार कर रहे नहीं करे, क्या मतलब है इससे. आप प्यार कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को जियो ना आप. ठीक है. जब अपनी फीलिंग्स को आप जियोगे तो सामने वाले इंसान को वो एनर्जी फील होगी ही, और वो आए तो वो आपके, नहीं आए तो आपके थे ही नहीं, है ना. सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को. आज के रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.